हेलो भाइयों, मैं हूँ आर्य सिद्दीकी। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि जो बिगिनर्स होते हैं वो जब फर्स्ट टाइम जब हाईवे पे गाड़ी लेके निकलते हैं तो किन किन चीज़ों का उनको ऐसा ध्यान रखना पड़ता है जैसे कि उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो लूज़ ना हो। तो पहली बात तो ये है कि जब आप गाड़ी सीखो तो पहले जो अपने फुट मूवमेंट्स है यानी एस्केलेटर, ब्रेक और क्लच, इन सब का पहले ढंग से एक ग्राउंड में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके बाद अपना हाईवे पे गाड़ी निकालो। डायरेक्ट हाईवे पे ले जाने में यह है कि मान लो कभी ब्रेक जल्दी दब गई या क्लच जल्दी दब गया तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आए दिन ऐसी न्यूज आती है कि कभी ब्रेक दब गई या क्लच दब गया तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो किन किन चीज़ों का हमें जो है ध्यान रखना पड़ता है। अगर गाड़ी चलाना सीख गए हो और हाईवे पे उतारे हो तो हमेशा इंडिकेटर और मिरर देख के पास लिया करो। जैसे ये मैंने मिरर देखा, पास लिया, और पास लेते समय कभी भी टॉप गियर में गाड़ी ना रखना। जैसे कि टॉप गियर इन द सेंस, या मान लो आपके गाड़ी में 6 गियर है, 6 मैनुअल ट्रांसमिशन है या 5 है, तो हमेशा एक गियर जो है डाउन करके ही अपना वो करना, पास लेना। क्योंकि अगर गाड़ी 100 पे है तब तो ठीक है भैया, गाड़ी आराम से निकल जाएगी, डीजल है तो निकल जाएगी। पेट्रोल में मेनली क्या होता है, आपको एक गियर जो है डाउन करना पड़ता है और फिर आपको अपना पास लेना पड़ता है। और कभी भी चलो तो इस वाली लेन में ना चलो, बीच वाली लेन में चले। तो हम लोग को चलना इसलिए पड़ता है क्योंकि अपना जो एरिया है ना वहाँ यहाँ पे मेनली मेजरली लोग इस साइड चलते हैं। हालांकि इन्होंने रूल बना रखा है बेसिकली चलना तो हमेशा इस वाली लेन में ही चाहिए। ये आपकी बीच वाली, जैसे फॉर एग्जांपल है 6 लेन हाईवे तो हमेशा बीच में चलो। ये वाली जो लेन होती है आपकी ओवरटेकिंग लेन होती है। अब यहाँ के लोगों ने ऐसा रूल बना रखा है तो क्या ही कर सकते हैं। हमेशा प्रैक्टिकलिटी पे ही हमेशा हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। तो उसमें क्या ही अब झगड़ा करो किसी से। ये अच्छी एक मेरे को मिल गई, ये रंबल स्टिप आजकल बहुत चलने लगे हैं जिसमें गाड़ी एकदम हिलने लगती है। अगर कैमरे में पता चल रहा होगा तो मेरी गाड़ी अभी एकदम बहुत गंदे तरीके से हिल रही है। ये बेसिकली जो चौराहे होते हैं इन सब के बीच में बनाया जाता है और ये बहुत गंदे तरीके से उछलते हैं। और ऐसे बेवकूफ़ लोग भी आपको मिल जाते हैं जो कि बीच में यहीं घुसे रहते, फिर अचानक से चले आएंगे, फिर गलती हम लोग को उल्टा बताएंगे कि भैया तुमने पास लिया है ऐसा वैसा करके। अब जैसे गाड़ी मेरी 3rd गियर पे है तो पेशेंस रखो ओवरटेक करते समय। अगर नए ड्राइवर हो तो एक्सपीरियंस का मैं नहीं कह सकता, एक्सपीरियंस वाले अपने हिसाब से करते हैं जैसे उनको करना रहता है। जैसे ही वही ये इधर साइड जैसे बाजार वाला एरिया तो इधर साइड अपना थोड़ा कवर्ड है, इसी वजह से हम लोग नहीं कर सकते हैं। और पीछे वाले हॉर्न देंगे तो उनसे घबराना नहीं, उनका काम है हॉर्न देना, तो उनके उससे वो ना करो। कुछ लोग ऐसे हॉन्कर्स होते हैं जो बेवजह हॉर्न देंगे कि भैया हमको आगे जाने दो, हमको आगे जाने दो, तो उनको इग्नोर करो। और गाड़ी जब भी चलाओ, अगर हाईवे पे लेके निकल रहे हो तो फुल कॉन्फिडेंस में चलाओ। ऐसा नहीं कि भैया पहले बार कि अरे कैसे चलाऊंगा कैसे नहीं चलाऊंगा। और ओवर एक्साइटमेंट भी ना होना कभी भी। क्यों? ओवर एक्साइटमेंट भी बहुत गंदा चीज़ होता है कि भैया मैं तो गाड़ी चला लूँगा। ये मेरे अंदर भी था, जब मैच्योरिटी नहीं रहती है ना तब ऐसा ही होता है। जाने देते हैं भैया इसको। ये आर्टिगा वाले ना बहुत परेशान करते हैं। सारे आर्टिगा वालों की बात नहीं कर रहा, कोई कमेंट ना करना। अब जैसे मेरी गाड़ी 4थे गियर पे है, फुल पंजा दाबे रहो और आराम से ओवरटेक कर लो और फिर 5वां डाल दो। अगर एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं हो तो कभी भी ओवरटेक करते समय गियर चेंज मत करना, पहली बता दूं। क्योंकि उससे क्या होता है, गाड़ी की स्पीड कम होती है क्योंकि गाड़ी एकदम न्यूट्रल पोजीशन में चली जाती है जब आप गियर शिफ्ट करते हो। जब लेन में आ जाए तब 5वां या कोई भी गियर हो, छठा हो,
लगाओ। और अगर ऐसे ट्रैफिक आ जाए तो ये मत सोचना कि भैया अगर हाईवे है तो सिर्फ मतलब गाड़ी चलनी है, रह देना। नहीं, हाईवे है, कुछ भी हो सकता है, ये नॉर्मल चीजें हैं। ऐसे बाजार भी आएंगे बीच में हाईवे पे, और ऐसे डिस्ट्रैक्शन वाले ड्राइवर भी मिलेंगे जैसे स्कॉर्पियो वाले। मैं जो ऐसे रैशली तो नहीं, लेकिन जो ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ, ये भाई मेरा एक्सपीरियंस है। तुम लोग कभी भी ये ट्राई मत करना। चलाओ तो हमेशा हल्के पंजे में चलाओ, हल्के एस्केलेटर में चलाओ, एंड मस्ट यूज ऑफ हॉर्न्स। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, हॉर्न का यूज जरूर करो। हॉर्न और डिपर हमेशा यूज करो। अगर डिपर मान लो नहीं समझ में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मेरा डिपर नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं सिंपली करूँगा कुछ नहीं, मैं हॉर्न दूंगा और ऑब्जर्व करूंगा कि हाँ ये गाड़ी किस तरीके से चला रहा है। और हमेशा गाड़ी ऑब्जर्व करके चलाया करो आगे वाली गाड़ी की, हाँ वो बिहेव कैसे कर रही है। जैसे ये ना इधर चल रहा है ना इधर चल रहा है, मैं जब जगह पाऊंगा तब मैं आगे निकालूंगा। अब देखो ये आखिर मेरे को भी फंसाया है, और पीछे अगर मान लो कोई गाड़ी आ गई तो उसको भी फंसाया है। तो ये गलती मत करना, अपना एक लेन में चलो, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रो ड्राइवर होता है, चाहे न्यू ड्राइवर ही क्यों ना हो। जब जगह मिले तब लो, वरना पीछे लगाए रहो। कोई शर्म की बात नहीं कि हाय ये तो निकाल ही नहीं पाया ना, ये सोच के बिल्कुल मत चलो। अब जैसे आगे एक और वो टेम्पो है, तो मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि बाइकर्स भी हैं तो रिस्क नहीं लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं भैया, लेके ऐसे टर्न लेके निकाल देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। जब जगह पाओ तब निकालो, एक्सीडेंट के चांसेस भी कम रहेंगे और गाड़ी भी अच्छी चलेगी। हाईवे पे अगर गाड़ी चला रहे हो, कभी भी दूसरे का देखा देखी उस हिसाब से ना करना। जैसे कुछ लोग होते हैं सिंगल हाथ से गाड़ी चलाते हैं, ठीक है भाई, उनको अंदाजा है, चलाने दो। लेकिन कोई भी हो, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि हमेशा डबल हाथ से दोनों हाथ से गाड़ी चलाओ। और इस पोजीशन में ऐसा नहीं कि एकदम जकड़ के रखो, ऐसा रखो गाड़ी अच्छे से कंट्रोल हो जाए। क्योंकि सिंगल हाथ कई बार ये होता है, मान लो कोई चीज आ गया नीचे, गाड़ी हाथ से निकल जाती है। वहाँ मेरे घर में 80% लोग ये भुगत चुके हैं कि गाड़ी हाथ से निकल गई है, अगर एक हाथ से ऐसे चला रहे हो। इसीलिए डबल हाथ से रहेगा तो दोनों हाथ अटेंटिव रहेंगे। और अगर ट्रक मिल जाए, घबराना नहीं है। हाँ, दूरी बना के चलो, ये मैं नहीं कहता कि एकदम सटा के, लेकिन ओवरलोडेड रहते हैं, डर रहता है कि यार पलट ना जाए आप पे, तो जल्दी निकालो, नहीं तो गाड़ी पीछे कर लो अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है। बाकी अगर कुछ आगे याद आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। बाकी भाई वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, आर्य सिद्दीकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।